वेलकम टू डायरेक्शन टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके स्टेजेस कर लिए थे। इसमें है प्रिंसिपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका ये मतलब होता है कि डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकता, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये प्रीनेटल स्टेज पर शुरू होकर सीधा डेथ पर ही रुकता है। इट मीन्स कि ये वूम टू टूम जाता है, गर्भ से कब्र तक जाने वाला एक प्रोसेस है। ये एक नंबर में आ सकता है आपका। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज सीक्वेंटल। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है। कोई भी स्पीसीज हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं डेवलपमेंट का। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि बच्चा सबसे पहले घुटनों के बल चलना सीखता है। ऐसे ही चलने से पहले वो खड़ा होना सीखता है और बोलने से पहले वो बलबलाना सीखता है। ऐसे तो होता नहीं कि बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करेगा वैसे ही पूरे सेंटेंस बोलने लग जाएगा। सबसे पहले वो बैबल करता है, मतलब बलबलाता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब ये है कि जो रेट होती है डेवलपमेंट की, मतलब जो गति होती है, वो हर पर्सन की अलग होती है। किसी की फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है, किसी की मॉडरेट होती है और हर स्टेजेस पे भी अलग होती है। यहाँ तक कि जो लड़के और लड़कियों का जो डेवलपमेंट रेट होता है वो भी काफ़ी अलग होता है एक दूसरे से। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल पहले जर्नल एक्टिविटीज करता है, उसके बाद स्पेसिफिक करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बच्चा लार्ज मसल का यूज करना सीखता है, उसके बाद स्मॉल मसल का यूज करना सीखता है। जैसे कि वो पहले होल टू पार्ट चलेगा। होल हो गया उसका पूरा हैंड, वो पहले पूरे हैंड का यूज करेगा। उसके बाद पार्ट्स आ गया फिंगर। अब जैसे एक छोटा बच्चा पेन को पकड़ तो लेता है बट उसको प्रॉपरली यूज करना नहीं आता, उसकी फिंगर्स वैसे मूव नहीं कर पाती। तो डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी ये सब एक्टिविटीज का भी डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी होती है आनुवांशिकता, जो हमें अपने पेरेंट्स या एंसेस्टर से मिलती है। जैसे जो हमारे मम्मी और पापा के जो गुण होते हैं या फिर हमारे दादा दादी के जो गुण होते हैं, वो हेरिडिटी कहलाता है। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो बच्चे में आते हैं उसके पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स से। अब जैसे कोई आपको बोलता होगा कि हाँ तेरी आंखें तो तेरे पापा जैसी है, तेरे बाल तो तेरी मम्मी जैसे हैं, उसी को ही हेरिडिटी कहते हैं। इन्वायरमेंट होता है वातावरण, कि हमारे आसपास वातावरण कैसा है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। अब एक बच्चे को उसके घर में अच्छा वातावरण मिल रहा है, उसके साथ सब हंसी मजाक से रहते हैं, खुश होकर रहते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट उस हिसाब से होगी, पॉजिटिव वे में। बट अगर एक बच्चे के घर पे रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, तो उसकी डेवलपमेंट नेगेटिव वे में ही जाएगी। तो इसलिए डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हेरिडिटी होती है हमारे अंदर जो गुण हैं, माता पिता के और ग्रैंड पेरेंट्स के, और इन्वायरमेंट होता है जो हमारे आसपास जो हमें माहौल मिल रहा है। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये कभी भी एडिटिव नहीं होता, ये गलती कभी मत करके आना। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट कभी भी नहीं होता। हेरिडिटी इज अ प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई बाय इन्वायरमेंट होता है, और ये भी आपका क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मीन्स आपसी संबंध। इसमें ये बताया हुआ है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो डायमेंशंस होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अब कोई बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं हुआ, मीन्स वो मानसिक रूप से ज़्यादा ठीक नहीं है, तो वो सोशल उसका डेवलपमेंट जो होगा वो भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने सोसाइटी में जाने से डरेगा, हिचकिचाएगा, तो वो उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और उसी के साथ उसको इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। और जैसे किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो हैंडीकैप है, तो ये बाकी डायमेंशंस जैसे सोशल, इमोशनल, इन सब पे भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि बच्चा हिचकिचाएगा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो वो दूसरों से अपने आप को कम आंकेगा। तो इसलिए हर जो डायमेंशन होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण।
मीन्स बच्चा एकजुट करके सीखता है। सबसे पहले बच्चा सीखता है अपनी हैंड की मूवमेंट, उसके बाद सीखता है अपनी फिंगर्स की मूवमेंट, और उसके बाद जब वो सीख जाता है तो वो अपने हैंड और फिंगर को एक साथ यूज करना सीखता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे छोटा बच्चा अपने हाथों को ऐसे ही चलाता रहता है, फिर उसके बाद वो पेन पकड़ना सीखेगा, और उसके बाद वो अच्छे से ड्राइंग और पेंटिंग और अच्छी तरह से राइटिंग सब कुछ सीख जाएगा, जिसमें उसके हैंड और फिंगर दोनों का यूज हो। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। अब हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से स्टेज पे बच्चे की फास्ट होगी, कौन से पे स्लो होगी, बट हम एक सीक्वेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका सीक्वेंस क्या होगा डेवलपमेंट का। और हम बच्चे का जो जर्नल नेचर होता है उसका भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैसा होगा। अब हम पूरा एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि ऐसा ही होगा बच्चा, बट एक अनुमान लगा सकते हैं। अब जो डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस होता है वो होता है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड और ओल्ड एज। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि फॉरेन का बच्चा है तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, इंडियन बच्चा है तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब दो डायरेक्शन में डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट है सेफेलोकॉडल, सिरोन पदोन्मुखी। सेकंड है प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीपस्थ दूरस्थ। सेफेलोकॉडल ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है, मींस लंबवत होता है। ये डेवलपमेंट हेड टू टो जाती है, मतलब सर से पैर की तरफ। सबसे पहले बच्चा सर को अपना स्टेबल करना, कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद आर्म्स को, फिर लेग्स को। जैसे कि आपको इसमें दिखाया हुआ है, बच्चे के हेड टू टो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये आपका काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, दोनों का, सेफेलोकॉडल का भी और प्रॉक्सिमोडिस्टल का भी, तो इसे अच्छी तरह से कर लेना। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर बॉडी टू आउटवर्ड। मीन सबसे पहले बच्चा लार्ज मसल को कंट्रोल या स्टेबल करना सीखता है, जैसे कि आर्म, फिर स्मॉल मसल को, मीन्स फिंगर को। जैसे कि आपको इसमें दिखाया हुआ है, ये हैंड्स टू फिंगर होता है। अब जैसे उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये सेंटर टू पेरिफेरी होता है, मतलब केंद्र से परिधि तक। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक लीनियर नहीं होती, मतलब स्ट्रेट नहीं होती, वो स्पाइरल फॉर्म में होती है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से स्टेज पे बच्चे की फास्ट होगी, कौन से पे स्लो होगी, क्योंकि वो स्पाइरल होती है। डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, वहां से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू होती है। आगे जाते हुए वो एकदम से बढ़ जाती है, जैसे आपको एरोस दिखाए हुए हैं, बढ़ रही है और फिर स्लो हो जाती है। ऐसे ये स्लो फास्ट चलती रहती है और स्पाइरल फॉर्म में होती है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है और बच्चे गलती से लीनियर कर देते हैं, बट ये स्पाइरल फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन मतलब होता है परिपक्वता और लर्निंग मतलब होता है सीखना। अब मैच्योरेशन कभी किसी के देने से नहीं आती, जैसे हम कुछ लर्न कर लेते हैं, कुछ एक्वायर कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैच्योरेशन भी लर्न या एक्वायर करने पे आ जाएगी। ये हमारी खुद ही अनफोल्ड होती है हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से। मतलब जो हमारे जो जीन्स हैं, जो हमारे जो गुण हैं अंदर, उसकी वजह से, और जो हमारे आसपास जो वातावरण है उसकी वजह से। और जो लर्निंग है वो एफर्ट्स और प्रैक्टिस से आती है। मतलब हम कोशिश करेंगे और अभ्यास करते रहेंगे किसी चीज़ का, तो हम उसे लर्न कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।